राकेश कुमार शर्मा। सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं कक्षा 12 के भूगोल विषय का अगला टॉपिक लेकर उपस्थित हुआ हूँ, तृतीयक और चतुर्थक क्रियाकलाप। यह वर्ष आपको एक बेहतरीन सफलता देने वाला हो, भगवान से यही उम्मीद करता हूँ। आज हम लेसन को शुरुआत करते हैं। सबसे पहली बात करते हैं तृतीयक क्रियाओं की। तृतीयक क्रियाओं के अंतर्गत हमारे को सबसे पहली बात ध्यान रखनी है कि जो सेवा सेक्टर होता है उसको कहते हैं तृतीयक क्रियाएं। हमने पहले के अध्यायों में पढ़ा है कि प्राथमिक क्रियाकलाप जो जमीन से जुड़े होते हैं, जिसमें आखेट है, भोजन संग्रहण है, इसके अलावा मछली पालन है, कृषि है, पशुपालन है, ये सब जो खनन है, ये सब प्राथमिक क्रियाएं हैं। द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत आता है विनिर्माण, यानी उद्योग वगैरह आते हैं। और तृतीयक क्रियाकलापों के अंतर्गत आते हैं सेवा सेक्टर। सेवा सेक्टर का मतलब है, जैसे मैं एक अध्यापक हूँ, तो मैं आप लोगों को जो सेवा प्रदान कर रहा हूँ वो कार्य है मेरा शिक्षण का। मैं शिक्षण कार्य करवा रहा हूँ, ये इसके अंतर्गत आता है। तो तृतीयक क्रिया कार्यों में वस्तु का उत्पादन नहीं किया जाता, बल्कि निर्माता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से उपभोक्ता की आवश्यकता की पूर्ति की जाती है। यह सबसे महत्वपूर्ण ध्यान रखनी है कि प्रत्यक्ष रूप से जैसे उपभोक्ता है, उपभोक्ता को क्या चाहिए? उपभोक्ता को चाहिए ज्ञान। क्या चाहिए? ज्ञान। और ज्ञान के लिए मैंने क्या करवाया? शिक्षण। तो ये चीज हो गई, ये हो गया हमारा सेवा सेक्टर। ऐसे ही डॉक्टर के पास गए तो उपभोक्ता को क्या चाहिए? इलाज। और इलाज किसने दिया? डॉक्टर ने। तो ये क्या हो गया? सेवा। ऐसे ही हम किसी इंजीनियर के द्वारा कोई भवन निर्माण की जो जानकारी लेना चाहे या भवन निर्माण करवाना चाहे, तो ये क्या हो गया? भवन निर्माण हमारे को सेवा हो गई। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब देखो, उदाहरण के लिए एक शिक्षक अध्ययन समय के लिए आपको कोई वस्तु प्राप्त नहीं होती, परंतु आपका ज्ञान प्राप्त करने की आवश्यकता की क्या हो जाती है? पूर्ति हो जाती है। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। क्या हो जाती है? ज्ञान की पूर्ति हो जाती है। अन्य शब्दों में एक ऐसी प्रक्रिया शामिल है जिसका उत्पादन नहीं किया जाता, बल्कि उत्पादक के श्रमिकों द्वारा उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं की पूर्ति की जाती है। यह आपको ध्यान रखना है। अब तृतीयक कारीगरी का आभूषण देखो, व्यापार है, यह आता है, परिवहन आता है, सेवाएं व अन्य। अब हम बात कर लेते हैं व्यापार की। तो देखो, व्यापार जो है, व्यापार विकृत वस्तु, मतलब बेची गई वस्तु है ना, ये वीडियो नहीं, ये वस्तु है भाई। सामानों को व्यापार कहा जाता है। इसमें मुख्य प्रकार के दो क्या होते हैं? प्रकार होते हैं। पहला होता है फुटकर, यह आपको ध्यान रखना है। दूसरा होता है थोक। देखो, आपको यह ध्यान रखना है कि जो फुटकर व्यापार है, फुटकर व्यापार से यहाँ तात्पर्य ये होता है कि जैसे फेरी लगाकर, या जो गांव में छोटी छोटी दुकानें होती है, या आपको थोड़ा थोड़ा सामान जहाँ उपलब्ध होता है, वो है फुटकर। और थोक में क्या होता है कि आपको बड़े स्तर पर एक ही जगह और बहुत ज़्यादा सामान लेना होता है, वो क्या होता है? थोक व्यापार होता है। जैसे आप देखना, फुटकर जब व्यापार प्रत्यक्ष रूप से चॉकलेट आदि द्वारा निर्मित होता है। चॉकलेट का मतलब नहीं है यहाँ पर, यह आपको ध्यान रखना है कि ग्रामीण अंचल में जो लोग रहते हैं, या जो शहरों में भी जो लोग रहते हैं, जो सिर्फ क्या प्राप्त करते हैं? फुटकर व्यवसाय होता है। जैसे आप आसपास के खिलाड़ियों में से एक है और रोज अपनी क्लास की नौकरियों का फुटकर बिजनेस है, ये फुटकर व्यापार है। ऐसे नहीं समझते हैं तो आप ध्यान रखना, जैसे हम सब्जियां लाते हैं घरेलू उपयोग के लिए, या राशन का सामान लाते हैं, या घरों में जो फेरी लगाकर जो सामान बेचते हैं, वो सब क्या है? फुटकर व्यापार है। जबकि थोक व्यापार में आपको ध्यान रखना है कि वो सामान जो क्या होता है, जैसे छोटे छोटे रूप में न बेचकर क्या होता है, बहुत बड़े स्तर पर एक ही सामान की क्वांटिटी को बेचा जाता है। उत्पादक क्या है? थोक व्यापारी, फुटकर उद्योग और उपभोक्ता प्रयोग करने वाला। ये आपको ध्यान रखना है। थोक व्यापारी क्या है? जो बड़े स्तर पर है। उत्पादक क्या है? जो बनाने वाला है। और फुटकर क्या है?
फुटकर वो जो छोटे छोटे लेवल पर बेचता है, उपभोक्ता क्या है, जो उसको उपयोग करता है। अब आगे आता है व्यापार का स्थान। तो देखो ग्रामीण क्षेत्र होता है एक तो, और एक क्या होता है, शहरी क्षेत्र होता है। ग्रामीण व्यापारिक केंद्र जो होते हैं उनका क्या तात्पर्य है, गांव में लगने वाले उद्यम ग्रामीण प्रकार के केंद्र हैं। इन आवेदकों की जरूरतें उपलब्ध होती हैं। यहाँ पर जो छोटे स्तर पर जो लोग होते हैं उनकी आवश्यकताओं को पूर्ति करते हैं। ये सभी छोटे क्षेत्र के व्यापारी होते हैं और सामान्य वस्तु का व्यापार किया जाता है। बाजार में उपकरण उत्पाद सामान्य गुणवत्ता वाले होते हैं। ये आसपास के क्षेत्रों की भी आवश्यकता पूर्ति करते हैं। जैसे कोई ये गांव है, ये नज़दीकी गांव है, तो इन गांवों की आवश्यकताओं की पूर्ति भी ये क्षेत्र करते हैं। ये सिर्फ क्या है, ग्रामीण क्षेत्र है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला आता है हमारा व्यापार केंद्र। नगरों में बड़े उद्यम को ऋण व्यापार केंद्र कहा जाता है। इनमें सभी प्रकार की पूर्तियां उपलब्ध होती हैं। मूर्तियां नहीं, ये पूर्तियां यानी आप एक शहर में जाओगे तो वहां से आपको यदि कोई भी चीज लेनी है तो वो आप वहां से ले सकते हो। जैसे आपको किसी शादी के लिए बहुत बड़े स्तर पर आपको सामान लेना है तो वहां पर आपको राशन की सामग्री भी उपलब्ध हो जाएगी। आपको इसके लिए दूसरी चीज़ें, जैसे आपको फर्नीचर लेना है तो फर्नीचर भी उपलब्ध हो जाएगा, आपको बर्तन लेने हैं तो बर्तन भी उपलब्ध हो जाएंगे। तो ये सब चीज़ें आपको एक जगह उपलब्ध हो जाएंगी। इसका मतलब क्या है, ये सभी प्रकार की पूर्तियाँ उपलब्ध रहती है। बड़े स्तर के व्यवसाय होते हैं, हर सामान उपलब्ध रहता है। बाजार में उपकरण उत्पाद उच्च गुणवत्ता वाले होते हैं। देखो ग्रामीण क्षेत्रों में क्या है, सामान्य, ये आपको ध्यान रखना, सामान्य गुणवत्ता वाले, क्योंकि पैसा कम होता है। और इसमें क्या है, उपकरण है वो उच्च गुणवत्ता वाले होते हैं। दूर दूर के लोग सामान लेने आते हैं। जैसे आपको मैं एक उदाहरण देना चाहूँगा, जैसे बीकानेर है, तो बीकानेर में आपको आसपास के कई जिलों से लोग सामान खरीदने आएंगे। तो इसका मतलब क्या है, ये बहुत बड़े स्तर की क्या है, बहुत बड़े जगह की आपूर्ति करते हैं। तो ये व्यापारिक केंद्र होते हैं। ये अवधि या आवधिक का मतलब है किसी समय विशेष की, एक समय अंतराल के बाद लीज वाले उद्यम को आवधिक बाजार कहते हैं। उदाहरण के लिए जैसे कोई सप्ताह में कोई मंडी लगती है, या दूसरे कोई भी जो भी समय होता है उसके अकॉर्डिंग काम होता है। जैसे 7-7 दिन का कोई काम हो, या मान लो 15 दिन से कोई मार्केट लगे, तो ये सब जो है ये क्या होती है, समय यानी एक अवधि के लिए होती है। जैसे आपने कई जगह देखे हैं जो बड़े बड़े, जैसे दैनिक भास्कर का मेला लगा हुआ है, या पत्रिका के द्वारा लगा हुआ है, या जो भी वहाँ पर स्टॉलें होती है अलग अलग, और सामान खरीदा जाता है। तो ये जो सब चीज़ें होती हैं ये आवधिक बाजार होते हैं। इसके बाद में आपका आता है, इन उपकरणों में एमेरिक्स की जरूरत की चीज़ें होती है, यानी आम आदमी की जरूरत की चीज़ें उपलब्ध होती हैं। ये एक दिन विशेष स्थान पर मौजूद रहते हैं। दोस्ती नहीं, ये इनमें ये है सामान है। सामान की गुणवत्ता क्या होती है, सामान्य होती है। आपने देखा मेले वगैरह में जो सामान खरीदते हो उसमें सामान्य गुणवत्ता वाले सामान होते हैं, जबकि आपने शहरों से जो सामान खरीदे बड़े बड़े शोरूम से, वहाँ पर जो सामान होता है वो उच्च गुणवत्ता वाला होता है। अगली बात करते हैं हम परिवहन की। तो देखो परिवहन है वो ये होता है कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर कोई भी सामान को ले जाना या व्यक्ति को ले जाना क्या कहलाता है, परिवहन कहलाता है। यह आपको ध्यान रखना है। अब देखो परिवहन में यहाँ क्या आ जाता है कि परिवहन व्यक्ति और वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने की सेवा परिवहन कहलाती है। परिवहन सबसे मुख्य सेवाओं में से एक है, बाकी सब पासपोर्टों में से एक है। परिवहन पर प्रतिबंध, तो आपको यह ध्यान रखना, परिवहन मुख्य सेवाओं में से एक है, ठीक है ना। जैसे परिवहन जो ट्रांसपोर्ट है ये, ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है ट्रांसपोर्ट में एक तो भू क्षेत्र होता है, यानी भूमि कैसी है। यदि पहाड़ी क्षेत्र है तो वहां पर ट्रेन वगैरह का विकास नहीं हो सकता, मैदान है तो आसानी रहेगी। ऐसे ही जो क्षेत्र है उसके द्वारा यह प्रभावित होता है। इसके अलावा विकास के स्तर, विकास का स्तर का मतलब क्या है कि क्षेत्र का डेवलपमेंट कैसा हुआ है। यदि विकसित क्षेत्र है तो वहां पर क्या होगा, परिवहन का विकास अच्छा होगा। इसके बाद में आता है ट्रांसपोर्ट के संगीतकार। संगीतकार का मतलब नहीं है, यहां पर ट्रांसपोर्ट के साधन है। तो साधन कौन कौन से हैं, जैसे वायु, जल,
और स्थल। अब इनमें स्थल में भी आता है आपका रेल परिवहन और सड़क परिवहन। तो जो क्षेत्र जितना विकसित होगा उतने ही साधनों की क्या होगी, उपलब्धता रहेगी। मार्गों की स्थिति, मार्ग कैसे हैं, ये सब चीजें होती हैं। और मांग, उस क्षेत्र में कितनी मांग है परिवहन के साधनों की, कैसे। जैसे मान लो कोई उद्योग वाला क्षेत्र है, तो उद्योग वाला क्षेत्र है तो वहां पर क्या है, इसकी मांग ज्यादा रहेगी। या पर्यटन क्षेत्र है तो वहां पर भी मांग ज्यादा रहेगी। तो उसी तरीके से इसका विकास होता है। अब आता है पर्यटन। पर्यटन एक यात्रा है जो बिना किसी लाभ के उद्देश्य से की जाती है। किसके लिए की जाती है, मनोरंजन के लिए। मनोरंजन के लिए जो यात्रा की जाती है उसको पर्यटन कहते हैं। और ये सेवा क्षेत्र का एक बड़ा क्षेत्र है। इसमें भी क्या है, मांग होनी है। तो आप एक बात बताइए, जहां घूमना कहां से चाहोगे, जहां पर क्या है, उस क्षेत्र में कुछ अच्छा हो, एक पर्यटन स्थल हो, भू क्षेत्र हो यानी भूदृश्यावली हो, स्थलाकृतियां हो, विकास का स्तर अच्छा हो, परिवहन हो, ट्रिल और भूदृश्य। तो ये आपको ध्यान रखना है। ये सब पर्यटन को प्रभावित करते हैं। परिवहन भी अच्छा होना चाहिए, तभी तो लोग आसानी से पहुंच पाएंगे। भूदृश्य, अच्छे प्राकृतिक दृश्य होने चाहिए। इसके अलावा परिवहन के साधनों का विकास है, विकास स्तर भी होना चाहिए। असली मतलब अच्छी स्थलाकृतियां होनी चाहिए। जैसे स्थलाकृतियों में आपको ये ध्यान रखना होगा, जैसे कोई पर्वत, पठार, मैदान, ऐसे ही क्या पर्वतीय क्षेत्रों में घाटी क्षेत्र है, अच्छे अच्छे फूल हैं, तो ये भूदृश्य और भू क्षेत्र और स्थलाकृतियां होती हैं। अब आते हैं संचार। संचार क्या होता है, देखो यहां पर यह थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है। एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक के जानकारी की व्यवस्था को संचार कहा जाता है। यानी एक ये व्यक्ति है और दूसरा ये व्यक्ति है, यहां तक संदेश पहुंचाना क्या कहलाएगा, संचार कहलाएगा। अब संचार विकास और जीवन स्तर सुधार में अहम भूमिका निभाता है। तो देखो संचार के प्रकार, तो संचार के प्रकार क्या है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के बीच संपर्क संबंधी संपर्क को क्या कहते हैं, संचार कहते हैं। संचार के साधन मोबाइल और पत्र। संचार क्या कहता है, संचार क्या है, संदेश पहुंचाने का स्रोत है। ये आपको ध्यान रखना है। अब जन संचार, देखो ये तो हो गया व्यक्तिगत संचार, यानी किसी व्यक्ति को हमारे को कोई सूचना देनी है तो मोबाइल से हमने फोन कर दिया कि भैया ये बात आपको पता होनी चाहिए, ये आपको संदेश है। पत्र भेजा है तो वो उसी व्यक्ति के पास पहुंचेगा। आजकल पत्र का चलन है, वो प्रचलन कम हो गया है। जन संचार यानी सभी आम जन को कोई सूचना पहुंचानी हो उसको जन संचार कहते हैं। जैसे टीवी, रेडियो, इंटरनेट, ऐसे ही आप सोशल मीडिया भी जोड़ सकते हो, तो ये सोशल मीडिया है। तो इसमें भी क्या है, आजकल जन संचार होता है। तो ये सूचनाएं सबको मिल जाती है। अन्य में क्या आता है, डॉक्टर, शिक्षक आदि सेवाएं अन्य में शामिल है। समुद्र तट पर जीवन स्तर की वृद्धि और विकास के लिए अंतर्गत आवश्यक है। ठीक है। अब है चिकित्सा पर्यटन। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, आजकल बहुत चर्चा में आती है। देखो क्या होता है चिकित्सा पर्यटन, यहां ये मान लो कोई देश है, जैसे सऊदी अरब है और ये इंडिया है। यहां व्यक्ति अपनी चिकित्सा के लिए यदि आ रहा है तो ये क्या कहलाएगा, चिकित्सा पर्यटन। जैसे चिकित्सा के लिए अपना इलाज निकालने के लिए या इलाज करवाने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाता है, यह चिकित्सा पर्यटन है। अंकीय विभाजन, देखो एक देश के लोग जल्दी जल्दी सूचना और व्यापारियों का लाभ प्रदान करने के लिए नंबरीय डिवीजन के उत्पाद उपलब्ध है। विकसित देशों में नई प्रौद्योगिकी उपलब्ध गति तेज है, जबकि उन्नत और अल्पसंख्यक देशों में, अल्प विकसित देशों में क्या है, निम्नतम है। इस कारण विकास की गति तेजी से और विकसित हो रही है। ग्रामीण क्षेत्र देशों में विभाजन बढ़ रहा है। अंकीय विभाजन का मतलब है दो तरीके की विकास की जो क्षेत्र है उनके मध्य जो भी मतलब विभाजन किया जाता है, यानी विकसित और अल्प विकसित के मध्य ये अंकीय विभाजन है। और इस डेवलपमेंट को किसके द्वारा देखा जाता है, इस डेवलपमेंट को ज्यादा देखा जाता है अंकों के आधार पर। आकर्षक स्रोत, किसी क्षेत्र देश में कार्य करने की लागत कम हो जाती है, स्कूल में वृद्धि हो जाती है। उदाहरण के लिए बड़े बड़े सरकारी कॉल सेंटर में। अब देखो आकर्षक स्रोत में आप एक इसमें ये भी लिख सकते हो, बाह्य स्रोतन। देखो
अच्छी तकनीक से कोई कार्य करवाने के लिए किसी क्षेत्र में यदि मान लो किसी को बाह्य कंपनी को ठेका दे दिया जाए और वो अच्छी गुणवत्ता से कोई कार्य करे, उसको बाह्य स्रोतन कहते हैं। ठीक है। अब आता है आकर्षण के स्रोत, कारखानों में वृद्धि, लागत में कमी, इंटरनेट की सुविधा, वैश्वीकरण यानी ग्लोबलाइजेशन। ये सब चीजें क्या है, हमारे को आकर्षित करती है। चतुर्थ क्रिया है, चतुर्थ कार्य में ज्ञान संबंधी कार्य को शामिल किया जाते हैं, जैसे शोध, सॉफ्टवेयर इंजीनियर और सूचना आदि संग्रहण का कार्य। और पंचम क्रियाकलाप में क्या आता है, देखो इसमें तो आता है ज्ञान, सॉफ्टवेयर, इसमें क्या आता है, जैसे नीति का निर्धारण करना, परामर्शदाता और प्रबंधक, ये सब क्या आते हैं, पंचम क्रियाकलाप आते हैं। तो देखो यहाँ महत्वपूर्ण अंतर ध्यान देना, चतुर्थ क्रियाकलाप में शोध करना, इंजीनियर, सूचना संग्रहण, और इसमें क्या है, उन सूचनाओं के आधार पर नीति का निर्धारण करना या देश का प्रबंधन करना या परामर्श देना, ये सब पंचम क्रियाकलाप में आते हैं। तो आज आपके लिए नववर्ष पर ये मैं वीडियो लेकर आया। आपको अच्छा लगा तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इसका फायदा मिले। धन्यवाद।